आपकी स्क्रीन से नहीं हटूं तब तक आपको इस पूरे वीडियो को बहुत अच्छे से देखना है कि कौन सा पंच आपके लिए कल काम आ सकता है। तो ध्यान से चीजें देखिएगा कि कल के पेपर के लिए मैं सबसे पहले तो एक चीज बता दूं कि अब जो आपका पीक लेवल जो पढ़ाई का है वो चल रही है मेरे दोस्त, उसके साथ में एंजाइटी आ रही है। तो अभी आपको एंजाइटी बिल्कुल लेनी नहीं है, खुद को जितना ज्यादा रिलैक्स रख पाओगे उतना ही ज्यादा बेहतरीन आपका परफॉर्मेंस कल के एग्जाम में रहेगा। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, अगर आप ज्यादा जल्दबाजी के चक्कर में, क्योंकि मैं मान सकता हूं कि अगर अभी जो आपका समय है जैसे कि 2 तारीख के सुबह के 10:30 बज चुके, अभी से करके कल के एग्जाम तक तुम्हारे दिमाग में हर एक वो टॉपिक घूम जाएगा जो कल के एग्जाम में आने वाला होगा या नर्सिंग सेक्टर में आज तक आपने सब कुछ पढ़ा होगा। आपको लगेगा कि सर मैंने बीएमडब्ल्यू नहीं पढ़ा, बीएमडब्ल्यू पढ़ लूं। बीएमडब्ल्यू पढ़ते ही दिमाग फ्लक्चुएट करेगा कि ये अरे बर्न नहीं पढ़ा, बर्न पढ़ लूं, अरे भैया जी बेड शोर नहीं पढ़ा, बेड शोर पढ़ लूं, अरे पेल्विक के डायमीटर नहीं पढ़े वो पढ़ लूं। तो मेरे दोस्तों इन चीजों में अभी खुद को गुमराह नहीं करें, बल्कि खुद को शांति से रखें। सभी चीजें पढ़ा रखी है, सभी चीजें पढ़ रखी है, सिर्फ एग्जाम में जाना, सब कुछ याद आएगा। अरे मेरे दोस्त जब 4 ऑप्शन आएंगे सामने तो सब कुछ याद आएगा। आज आप लोगों को उतनी नींद जरूर लेनी है जितनी नींद रोज लेते हो, नहीं तो मिनिमम आपको 8 घंटे की आज नींद लेनी है। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले मैं आपको रिलैक्स के बारे में बोल रहा हूं। 8 घंटे की आपके क्या होनी चाहिए? स्लीप होनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। 8 घंटे की आपको नींद लेना है। आपका जो एग्जाम का सेंटर है कल 9:30 बजे आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। कल 9:30 बजे आप जैसे कि 360 डिग्री का रोजमर्रा जिंदगी का समय होता है उसी प्रकार से इतिहास रचना कायम करोगे, लेकिन आपके सेंटर की एंट्री मेरे हिसाब से 7 बजे से कल स्टार्ट हो जाएगी। और जो 8:30 बजे तक आपकी एंट्री का टाइम है, 8:30 बजे तक एंट्री का टाइम है, तो कृपया करके आप 7 बजे से पहले उस सेंटर पे पहुंच जाएं। कृपया करके जितने भी विद्यार्थी है 7 बजे से पहले उस सेंटर पे पहुंच जाएं ताकि आप में किसी भी प्रकार की एंजाइटी नहीं होगी। क्लियर है? अगर जल्दबाजी के चक्कर में अगर 5-10 मिनट, जो बच्चा 8:25 को पहुंचेगा ना वो कम से कम 5 क्वेश्चन गलत करके आएगा, ये मैं लिख के दे सकता हूं। तो इसके लिए आपको जरूरी है कि आप समय से पहले अपने सेंटर पे पहुंच जाएं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, आपको हेल्थी फूड का यूज लेना है। ध्यान रखिएगा, अब लास्ट मौके पे कंजूसी मत कीजिएगा। आपको क्या करना है? ध्यान रखिएगा, हेल्थी फूड खाना है, भूखा नहीं रहना है। आज रात को जो खाना खाओ, क्योंकि अधिकतर बच्चों का सेंटर बाहर होगा और वो अपने घर से दूर दराज जाते हैं, तो वो क्या करते हैं? पैसा बचाने के चक्कर में खाते नहीं है, या सस्ते का रस्ते का माल सस्ते में खा लेते हैं। वो इन मौके पे बीमार कर देगा, जो पूरे एग्जाम की लंका लगा देगा। वादा करता हूं जिस दिन 80,000 की सैलरी आएगी उस दिन ये सारी चीजें हट जाएगी। कोई भी किसी भी माता पिता ने यह नहीं बोला होगा कि बेटा आप पैसे बचा लेना, 3,000 का फॉर्म भर सकते हैं तो 300 रुपए का अच्छा खाना खा सकते हैं। मैं ये नहीं बोलता हूं कि पनीर या काजू करी खाना, दाल फ्राई खाना, लेकिन कहीं जगह अच्छी जगह खाना ताकि आप बीमार नहीं हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, कल मॉर्निंग में कुछ ज्यादा नहीं खा के जाना है, लेकिन लाइट फूड खाना है और वो 7 बजे से पहले खा लेना है। ऐसा नहीं कि 8:30 बजे कोई नाश्ता, जैसे कि भैया जी चाट पपड़ी खा करके जा रहे हो तो पेट की जीआईटी की ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगी और दिमाग काम करना कम हो जाएगा, बोले तो वहां नींद आना शुरू हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी बच्चा सुबह नाश्ता करके जाता है, ध्यान रखिएगा अगर नाश्ता करना है तो बिफोर 7 AM कर लेना, 7 बजे से पहले कर लेना, ताकि 2-2.5 घंटे में आपके दिमाग की ब्लड सप्लाई वापस से नॉर्मल हो जाए और दिमाग टकाटक काम करे। ठूस के नहीं खाना है। नाश्ता भी बहुत लाइट नाश्ता करना है, चाहे दोस्त खिलाए चाहे तुम खुद खा के जाओ, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम सेंटर में जाने से पहले आप कोई टॉफी या कोई मीठी चीज जरूर खा के जाना जो तुम्हारे ब्रेन के ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देगी। ध्यान रखिएगा, अपने जेब में कोई चॉकलेट वगैरह ऐसी चीज जरूर लेकर के जाना जो सेंटर के अंदर घुसने से पहले एन मूवमेंट पे खा के जाना, जो तुम्हारे ब्रेन की ब्लड सप्लाई को अलर्ट करेगी, यानी ग्लूकोज स्टिमुलेट करता है ब्रेन को। अरे ग्लूकोज स्टिमुलेट करता है ब्रेन को, तो एग्जाम सेंटर में जाने से पहले ग्लूकोज का जरूर सेवन करना है। ग्लूकोज का मतलब यह नहीं कि डेक्सट्रोज 50% की बोतल चढ़ा दूं। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, ग्लूकोज का मतलब चाहिए टॉफी खा लेना चाहिए, आप कोई भी किटकेट विटकेट जो भी खाना है वो खा लेना, जो तुम्हारे को क्या करेगा? ब्रेन को स्टिमुलेट करेगा। अरे जो तुम्हारे ब्रेन को क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा। और सेंटर पे जाने से पहले ध्यान रखिएगा, कोई भी घबराहट महसूस नहीं कर रहे हैं, आराम से जाना है। अगर किसी को सेंटर ढूंढने में, आने जाने में किसी को समस्या हो, मैं वादा करता हूं पूरे देश और दुनिया में जहां तुम्हें नर्सिंग क्षेत्र का विद्यार्थी मिले उसको एक लाइन बोल देना कि मैं 360 डिग्री का गूगल स्टूडेंट हूं, भाई मेरी मदद कर या बहन मेरी मदद कर। मैं वादा करता हूं एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा दुनिया में जो तुम्हें मदद नहीं करेगा, डेफिनेटली, क्योंकि हमारे परिवार के यह संस्कार है कि जहां पर भी विद्यार्थी मिलेगा वो अपने ग्रुप का विद्यार्थी होगा और वो आपकी बखूबी तरह से मदद करेगा। तो किसी भी सेंटर को पहुंचाने के लिए, आने जाने के लिए, किसी भी प्रकार की सामान रखने में, मोबाइल रखने में, चीजें लाने में उसे एंजाइटी हो रही है तो घबराहट को रोकने में, उसे मोटिवेट करने में मदद कीजिएगा। ये चीजें आपको जरूर देखनी है। क्लियर है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि सर अब बात करते हैं पेपर के बारे में क्या करना है। अब मेन चीज आएगी कि पेपर के बारे में आपको क्या करना है या पेपर को कैसे डील करना है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, अपनी नेगेटिव मार्किंग को कंट्रोल करने के लिए आपको पेपर को 3 स्लॉट में कंप्लीट करना है। कल के पेपर को 3 स्लॉट में कंप्लीट करना है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज अब बता रहा हूं, पेपर को कितने स्लॉट में कंप्लीट करना है? तो 3 स्लॉट में कंप्लीट करना है। अब 3 स्लॉट में जो पहला स्लॉट आपका देखने को मिलता है, जो आपका पहला स्लॉट देखने को मिलेगा मेरे भाई, वही क्वेश्चन डील करो जो आप 100% श्योर हो। पहले स्लॉट में आपको 100% आंसर वाले क्वेश्चन को ही डील
डील करना है। जैसे कि आपने पहला क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन का उत्तर आया कि 11 नंबर की ब्लेड सही है, आगे चल, एंटीडोट ऑफ पिपेरिन, आगे चल आगे चल, ऐसे करते करते आपने पूरे के पूरे 200 क्वेश्चन पढ़ लिए और आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ आ रहा है कि 120 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट है। 120 क्वेश्चन आपने क्या कर दिया, आंसर्ड कर दिए। ये आपके सामने ग्रीन कलर में लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। अब आपको दूसरे स्लॉट पे जाना है। अब आपको क्या जाना है सर, हमें दूसरे स्लॉट पे जाना है, जो सेकंड स्लॉट देखने को मिलता है। अरे जो दूसरा स्लॉट होगा, सेकंड स्लॉट, उसमें आपको आंसर देना है सर 75% और 25% वाले क्वेश्चन को अटेंड करना है। ध्यान रखिएगा, यानी 75% सर मैं श्योर हूं कि इसका आंसर ये जाएगा और 25% मुझे लगता है कि उल्टा सीधा हो सकता है। इस प्रकार से आपको आंसर देना है। आपकी स्क्रीन के ऊपर आंकड़ा लग चुका है, 142 क्वेश्चन अटेंड हुए। आपकी स्क्रीन के ऊपर आंकड़ा लग चुका है कि 142 क्वेश्चन अटेंड हो चुके हैं। तीसरे स्लॉट के अंदर आप जाओगे तो आपको वही क्वेश्चन करने हैं जिनकी ही संख्याएं, जिनकी संख्या 5 से 4 होनी चाहिए, जिसमें आप 50-50 में जा सकते हो। उससे ज्यादा 50-50 में नहीं जाना, लंका लग जाएगी। अगर कोई भी बच्चा 5-6 क्वेश्चन से ज्यादा अगर 50-50 वाली डिफेंस मैकेनिज्म काम में लेगा तो वो फेल हो जाएगा। 5 से 6 क्वेश्चन से ज्यादा काम में नहीं लेना है सर। ये तीसरा स्लॉट होगा। इन तीसरे स्लॉट में वो क्वेश्चन आएंगे जो या तो मैंने शुरुआत में पढ़े नहीं है। तीसरे स्लॉट में कौन से क्वेश्चन आएंगे, या तो अनरीड क्वेश्चन है। अरे कौन से देखने को मिल रहे हैं, अनरीड क्वेश्चन, वो क्वेश्चन जो मैंने शुरुआत में रीड नहीं किए हैं उनको अब पढ़ूंगा। या किसी भी क्वेश्चन को, जिस क्वेश्चन को मैंने मार्क ऑफ रिव्यू कर दिया, अरे जिस क्वेश्चन को मैंने मार्क ऑफ क्या कर दिया, रिव्यू कर दिया था, उन क्वेश्चन को देखूंगा। या उन क्वेश्चन में देखूंगा जिनमें 50-50 जैसी कुछ चीज आती है, उनकी संख्या 4 से 5 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, जिनकी संख्या 4 से 5 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो पहले स्लॉट में कौन सी चीज अटेंड की जाएगी, वो क्वेश्चन अटेंड किए जाएंगे जिसमें मैं 100% श्योरिटी रखता हूं। 200 क्वेश्चन तक चाहिए 40 ही अटेंड हो, लेकिन तुक्का वाला एक भी क्वेश्चन फर्स्ट स्लॉट में शामिल नहीं होना चाहिए। आपको यही कॉन्फिडेंस दे देगा कि मेरे एक्यूरेट कितने सही हो रहे हैं, नेगेटिव बहुत कम हो जाएंगे, पूजा मैं बता रहा हूं। दूसरा बोल दिया, सेकंड स्लॉट में वो क्वेश्चन डील करेंगे जिनमें 75-25 वाला मामला है कि 75% सही है, 25% ऊपर नीचे हो सकता है। तीसरे स्लॉट में वो क्वेश्चन शामिल होंगे जिनको या तो मैंने शुरुआत में स्किप किया था, अनरीड का मतलब जिसको मैंने क्या किया था, स्किप किया था, यानी समय का अभाव था, मैंने नहीं पढ़ा, उनको अब पढ़। तीसरे राउंड में अब पढ़, चाहिए कितना भी बड़ा क्वेश्चन है। या तीसरे राउंड में वो क्वेश्चन आएंगे जिनको मैंने मार्क ऑफ रिव्यू यानी ब्लू कलर में कर रखा है। और या तीसरे स्लॉट में लास्ट में वो क्वेश्चन आएंगे जिसको मुझे 50-50 में ले जाना है, लेकिन 50-50 वाले की संख्या, अरे 50-50 वाले की संख्या 4 से 5 से ज्यादा बखू किसी भी हालत में नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपको पेपर अटेंड करने के बारे में और कुछ चीजें बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें आ रही है मेरी और कल ये बहुत चीजें काम आएगी। अब आप जैसे कि क्वेश्चन को अटेंड कर रहे हो, कई बच्चों के देखो पेपर सबका सिमिलर आएगा। ऐसा एग्जामिनर पेपर नहीं दे सकता जिसका उत्तर किसी को नहीं आए। याद रखिएगा, वो हमेशा सबका सिलेक्शन करवाना चाहता है, नहीं करवाएगा तो वैकेंसी कहां से पूरी होगी। तो सुनो, लगभग 60% लोगों के पेपर में पहला क्वेश्चन वो आएगा जिनका उत्तर उन सब बच्चों को आएगा, और जिसका उत्तर पहले क्वेश्चन का आएगा उसका कॉन्फिडेंस अपने आप पीक परवान चढ़ जाएगा। कुछ 40% बच्चों के पेपर में पहला क्वेश्चन वो आएगा जिसका उत्तर को छोड़ो, हवा भी नहीं लगेगी, हवा भी नहीं लगेगी, उन्हें लगेगा कि मलिंगा ने बाउंसर फेंक दी है। तो ध्यान रखिएगा, आप जिन बच्चों के पहला क्वेश्चन का उत्तर आता है उनका कॉन्फिडेंस अपने पीक लेवल पे चढ़ चुका है, उनका कॉन्फिडेंस अपने पीक परवान चढ़ चुका है, ध्यान रखिएगा। लेकिन जिसका पहले का उत्तर नहीं आ रहा है, दूसरा नहीं आ रहा है, स्किप मारो। पहला उत्तर नहीं आया, स्किप, दूसरा नहीं आया, स्किप। अगर आपको ऐसे करते करते 40 क्वेश्चन भी छोड़ने पड़ रहे हैं, लेकिन छोड़ते जाना, तुक्का नहीं। अब कई बच्चे क्या होते हैं कि सर मेरी स्क्रीन पे 12 क्वेश्चन देख लिए कि 12 पढ़ लिया और उत्तर एक का भी नहीं आया, बहुत घबराहट हो रही है, क्या करूं? तू सीधा पेपर स्टार्ट कर 50 क्वेश्चन से। ध्यान रखिएगा, वो बच्चे जिनके लगातार 3 क्वेश्चन शुरुआत के पढ़ने के बावजूद उन्हें पता चला है कि एक का भी उत्तर नहीं आ रहा है, वो विद्यार्थी जिन्होंने शुरुआत के 3 क्वेश्चन पढ़ने पे उन्हें यह पता चला है कि एक का भी उत्तर नहीं आ रहा है, वो क्वेश्चन अपने पेपर की शुरुआत 50वें क्वेश्चन से करेंगे। ये आपके बड़े भाई या छोटे भाई की सलाह रहेगी, इस बात को बखूबी तरीके से मान लेना। सिलेक्शन कोई का बाप नहीं रोकेगा, ये मेरी गारंटी है। 50 से करोगे, उत्तर आ रहा है 51 आ रहा है, 52 आ रहा है, 53 आ रहा है, और लगातार आ रहे करोगे, और जब आ रहा करेगा तो कॉन्फिडेंस वापस बढ़ेगा। सर ये क्वेश्चन कब अटेंड करूंगा, ये सब जब अटेंड हो जाएगा तो फिर उन पे जाऊंगा तो उनके भी उत्तर याद आएंगे। वरना लगातार शुरुआत में नहीं आने वाले क्वेश्चन को लगातार 4-5 बार देख लिया तो दिमाग नेगेटिव में चला जाएगा और फिर आप वापस से रिकवर नहीं कर पाओगे। आपको पता है कि अगर बॉलर किसी बैट्समैन को 3 बार यॉर्कर डाल दे तो बैट्समैन घबरा करके बोल्ड हो जाता है। आपको घबराना नहीं है मेरे दोस्तों, ध्यान रखिएगा, निखरना है, बिखरना नहीं है। तो अगर जिस बच्चे को लगातार 3 क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा उसकी पेपर की शुरुआत 50 से होगी, और जिस
जिसको अपने आंसर आ रहे हैं वो धड़ाधड़ देगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज कि क्वेश्चन शुरुआत में सिंगल लाइनर क्वेश्चन पे फोकस करना है, सिंगल और डबल लाइनर ध्यान रखिएगा। सिंगल और डबल लाइनर क्वेश्चन, अगर कोई भी क्वेश्चन 4 से 5 लाइन से बड़ा आता है उसको विद इन 1 सेकंड स्किप करना है। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन चाहिए पहला ही क्वेश्चन आ जाए, चाहिए पहला ही क्वेश्चन आ जाए, ध्यान रख लेना। ध्यान रखिएगा मैंने क्या बोल दिया, मोर देन 4 to 5 लाइन वाले क्वेश्चन को, मोर देन 4 to 5 लाइन वाले क्वेश्चन को क्या करना है सर, विद इन सेकंड स्किप करना है। अरे क्या करना है, विद इन सेकंड स्किप करना है। चाहिए उत्तर आ रहा है सर, इसको कब अटेंड करूंगा, इसको थर्ड स्लॉट में अटेंड करना है। इसको कब अटेंड करना है, थर्ड स्लॉट में। शुरुआत में पढ़ना ही नहीं है। क्यों नहीं पढ़ना है कि आप क्या करोगे कि जैसे कि क्वेश्चन पढ़ोगे, एग्जामिनर बातें बना के क्वेश्चन डालता है, एग्जामिनर लिखेगा ए पेशेंट कंप्लेन विद, ए पेशेंट कम विद द emergency department with the oozing of blood from the head, the nurse assessment the patient vital sign heart rate are present 97, patient saturation level is a 98, मरीज blood pressure is a 120/80, मेरे patient respiration is a 12 per breath, 12 breath per minute, nurse take a history, the patient give the information about the road traffic accident, nurse give a cannula to patient and call the healthcare provider, next intervention should be assessed by the healthcare provider। अब ये इतनी गाथाएं दे दी तो इसको क्या करना है सर, हमें ये जो 5 से 6 लाइनर वाला क्वेश्चन होगा वो हमारे समय की बर्बादी करता है, क्योंकि 5 लाइन वाला जो क्वेश्चन होगा, 5 लाइन का जो क्वेश्चन है जिसके 4 लाइन के ऑप्शन है वो भी 1 नंबर देगा, और ध्यान रखिएगा जो 1 लाइन का क्वेश्चन है वो भी 1 नंबर देगा। तो आपको कल स्मार्ट स्टडी में इस 1 नंबर को कमाना है। 5 लाइन को क्या करोगे, स्किप। 5 लाइन वाले क्वेश्चन को क्या करना है, विद इन सेकंड स्किप करना है। ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन इसको कब डील करेंगे सर, जब थर्ड स्लॉट में आएंगे ना, जब तीसरे स्लॉट में आएंगे तो उसको आराम से पढ़ेंगे, आराम से जवाब देंगे। वरना शुरुआत में क्या होगा, पूरा पढ़ोगे कि दिमाग बोलेगा समझ में नहीं आया, फिर पढ़ोगे फिर दिमाग बोलेगा ऑप्शन पढ़, तो लगभग 6 से 7 मिनट खर्च कर दोगे तो लास्ट में टाइम कम पड़ जाएगा। अगर शुरुआत में ऐसे 4 क्वेश्चन पढ़ लिए ना तो ये 25 से 30 मिनट खा जाएंगे, और उसके बाद भी ये गारंटी नहीं है कि सही होगा या गलत होगा, तो इसको स्किप कर लेना, मेरी बात मान लेना। और स्किप बिना पढ़े करना है, पढ़ने के बाद कर रहे हो मतलब डबल यूटिलाइजेशन खराब कर रहे हो, पढ़ने के बाद कर रहे हो इसका मतलब डबल टाइम खराब कर रहे हो। ये टाइम मैनेजमेंट का बहुत अच्छा पल होगा। तो 4 से 5 लाइन वाले क्वेश्चन को पहले स्किप मारेंगे और तीसरे स्लॉट में क्या करेंगे, अटेंड करेंगे। शुरुआत में पहले स्लॉट में क्या करोगे, 100% श्योरिटी वाले करेंगे, सेकंड स्लॉट में 75-25 वाले करेंगे, थर्ड स्लॉट में मार्गा जो इनको शुरुआत में स्किप मारा था इनको अब पढ़, दूसरा मार्क को प्रीव्यू कर दिया, यानी 2 आंसर में कंफ्यूजन है, मार्क को प्रीव्यू में डाल देना, बाद में देख लेंगे, क्लियर है। और 50-50 वाली चीज है उसको भी लास्ट में 2-4 क्वेश्चन ऐसे डील कर लेंगे जिनमें अपने किस्मत आजमा लेंगे, क्लियर है। तदवीर से बिगड़ी तकदीर फिर बना ले, है खुद पे विश्वास तो एक दाव और लगा ले। ये आपकी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी के बारे में। अब नेक्स्ट मुद्दा आता है कि सर मैं कितने क्वेश्चन अटेंड करूं। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आएगी कि मैं कितने क्वेश्चन अटेंड करूंगा, तो ये डिपेंड अपॉन द, ऑलवेज कंप्लीटली डिपेंड अपॉन द पेपर लेवल। कितने क्वेश्चन अटेंड किए जाए तो ये सारे पेपर पे डिपेंड करेगा। ये किस पे डिपेंड करेगा, पेपर के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितने क्वेश्चन अटेंड करने चाहिए। लेकिन एक चीज मैं आपको यह बोल देना चाहिए हूं कि कितने अटेंड करने चाहिए या कितने नहीं करने चाहिए, तो आपकी जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है वो क्रॉस होना चाहिए। पहली इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, पेपर जितना चाहिए टफ आए चाहे इजी आए, पहली बात तो मैं वादा करता हूं पेपर बहुत इजी आएगा, और इजी आपको इसलिए लगेगा क्योंकि आप 360 डिग्री के गूगल स्टूडेंट हो। यहां मैंने क्या बोल दिया कि सर कितने अटेंड करूं ये पेपर के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये चीज ध्यान रखिएगा, जैसे कि आपको पता होगा कि भैया जी जनरल कैटेगरी वाला कोई भी विद्यार्थी है, अरे जनरल कैटेगरी वाले को 50 क्वेश्चन, अरे जनरल कैटेगरी वाले को 50% मार्क चाहिए, यानी 100 क्वेश्चन मैंडेटरी है। ओबीसी वाले को 45% मैंडेटरी है, या 90 क्वेश्चन तो करने ही है। ये वाली चीज एससी एसटी वालों के लिए 40 से तो 80, तो कुल मिलाकर के ऑलवेज क्रॉस योर क्वालिफाइंग क्राइटेरिया विद द ±20 क्वेश्चन, +20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा। ध्यान रखिएगा, कोई भी माइका लाल तुर्रम खां कल के पेपर में बैठ जाएगा, उसके 20 क्वेश्चन गलत होंगे, तो आपके पास में 20 क्वेश्चन का क्राइटेरिया होना चाहिए नफा नुकसान वाला। अरे 20 क्वेश्चन आपके पास में अपनी क्वालिफाइंग से एक्स्ट्रा होने चाहिए, 20 से 25, अगर बहुत ज्यादा एक्यूरेसी के साथ में चल रहे हो। लेकिन ध्यान रखिएगा, समझ में आ गया, यानी जनरल कैटेगरी वाले के लिए कितने क्वेश्चन बनते हैं 100, तो इसको मिनिमम कितने अटेंड करने हैं सर, मिनिमम बोल रहा हूं, मैक्सिमम नहीं बोल रहा हूं। मैक्सिमम या किस पे डिपेंड करेगा, पेपर। मिनिमम अगर ये क्वेश्चन 135 से कम अटेंड करके आ रहा है मतलब ये प्रॉपर फेल है। ओबीसी वाला अगर 130 से कम अटेंड करके आ रहा है प्रॉपर फेल है, और एससी एसटी वाला अगर 110 से कम अटेंड करके आ रहा है वो प्रॉपर फेल है। 3000 रुपए भी वसूल नहीं होंगे, ये गारंटी है, क्लियर है। तो हमेशा क्या करना है सर, हमारी जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है उससे हमें 20 से 25 ऊपर मानते हुए या 30 ऊपर मानते हुए चलना है। अगर मुझे कोई विद्यार्थी पूछेगा कि सर सिलेक्शन के लिए ऑन एंड एवरेज कितने अटेंड करूं, तो 160 क्वेश्चन
सिलेक्शन के लिए ऑन एंड एवरेज अगर सिद्धार्थ सर की पर्सनल सलाह होगी तो ध्यान रखिएगा 160 क्वेश्चन अगर कोई बंदा अटेंड करता है जनरल कैटेगरी वाला, बहुत सेफ जोन में चलते हुए, देखो अफरा तफरी में नहीं बोल रहा हूं, अफरा तफरी में 160, पहली बात तो 200 कर देना, अगर उत्तर आए तो 200 कर सकते हो। मैक्सिमम का क्राइटेरिया 200 होता है, मैक्सिमम का क्राइटेरिया 200 है। अगर कोई भी विद्यार्थी इस क्राइटेरिया को सर पहला स्लॉट, दूसरा स्लॉट और तीसरा स्लॉट पहुंच गया, आपके अनुसार कितने अटेंड होने चाहिए, तो ऑन एंड एवरेज 160 क्वेश्चन जरूर अटेंड होने चाहिए। 160 क्वेश्चन में आप ऐसे सेफ जोन में चलोगे कि जैसे कि जनरल कैटेगरी वाले ने 160 अटेंड कर लिए, सर इसके 20 गलत मानो, कितने हो गए 140, और 140 में से नेगेटिव मार्किंग को काट दिया, कितने हो गए 135, और वो 135 पे सेफ जोन में सिलेक्शन लेकर के आएगा, ये मेरी गारंटी है। क्लियर है? सेम टू सेम कंसेप्ट है। ओबीसी वाला 155 155 से 160 अटेंड करता है, वो सेफ जोन में अच्छी रैंक आएगी ओबीसी वाला। क्लियर है? एससी एसटी वाला 10 20 कम कर लेना, जैसे क्वालिफाइंग होता है। तो जनरल कैटेगरी वाले को ऑन एंड एवरेज 160 क्वेश्चन तो जरूर करना है सिलेक्शन के लिए। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। तो ये चीज बता दी कि मिनिमम का मैक्सिमम का क्राइटेरिया टोटली डिपेंड अपॉन द पेपर। मैक्सिमम कितने कर सकते हो, 200 कर सकते हो, मैक्सिमम कितने कर सकते हो, 200 कर सकते हो, लेकिन ऑन एंड एवरेज मेरी पर्सनली सलाह मानोगे और सेफ जोन में रुकना चाहते हो तो 160 क्वेश्चन तक आपको जरूर रीच करना है। ऐसा नहीं कि 100, पिछली बार भी एक बच्चा था जनरल कैटेगरी का था, पेपर अटेंड करने के बाद मुझे फोन किया कि सर मेरा कितने है, मैंने क्वेश्चन अटेंड किए 109 किया, क्या मेरा सिलेक्शन होगा, तो उसके लिए सिलेक्शन नहीं होगा। समझ लेना 20 क्वेश्चन तो गलत होंगे, और नेगेटिव मार्किंग को कम करने की चीज ये है, तो छोटी मोटी चीज को घबराहट पैदा नहीं करनी है। 200 में से क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आपको आएंगे। अगर 2-4 क्वेश्चन नहीं आए तो एक ही लाइन वही है कि जितना तुम्हें आता है तुमसे ज्यादा किसी को नहीं आता, और जो तुम्हें नहीं आता वो पूरे विश्व में नहीं आता है। बात आ गई मैथ्स और रीजनिंग की। बच्चा कमेंट में लिख रहा है मैथ्स और रीजनिंग के लिए मैं ये बोल रहा हूं, जैसे कि 10वीं 12वीं से पहले अगर 5वीं 7वीं में थे, उस टाइम अपन उत्तर निकालते थे 2 + 2 + 2, अरे -2 भाग 2, ऐसे करके अपन उत्तर निकाल देते थे 4। मैथ्स में कैसे भी उत्तर आ जाए, मैथ्स में कैसे भी अगर उत्तर आपका मैथ्स और रीजनिंग में ऑप्शन से मैच कर गया, मतलब वो उत्तर सही है। ये ध्यान रख लेना, ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। मैथ्स और रीजनिंग में अगर आपका उत्तर एन के एन प्रकार आपके ऑप्शन से मैच करता है, मतलब उत्तर सही है। क्लियर है? और मैथ्स और रीजनिंग का ये क्राइटेरिया हो जाएगा। नहीं आने वाले क्वेश्चन जिंदगी में गलत नहीं होते, उनका टेंशन नहीं है, आते हुए क्वेश्चन। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, जो इजी क्वेश्चन होता है उस क्वेश्चन में ज्यादा अफरा तफरी। कई क्वेश्चन क्या होते हैं कि विद इन 3 सेकंड कंप्लीट कर देते हैं। नहीं मेरे दोस्त, हर एक क्वेश्चन को मैंडेटरी 10 सेकंड तो देना है। उसको बोलना है भाई तेरे 10 सेकंड है, तू तो ले। अरे वो क्वेश्चन बोल रहा है मैंने उत्तर तुझे 2 सेकंड में दे दिया, तू आगे चल। नहीं चलूंगा, उसको बोल सिद्धार्थ सर ने बोला है मैं किसी का उधार नहीं रखता हूं, मैं तुझे 10 सेकंड पूरे देके जाऊंगा, क्योंकि क्या पता कौन सा ऑप्शन कहां गड़बड़ करवा दे। तो जल्दबाजी के चक्कर में इजी क्वेश्चन को गलत कर दिया तो लाखों बच्चों से पीछे चले जाओगे। लाखों बच्चों से क्या जा सकते हो पीछे, तो उस चीज के लिए जल्दबाजी। जैसे कि 11 नंबर ब्लेड पूछी, ब्लेड देखते ही 11 टिका दिया। अरे पढ़ क्या पूछ रहा है, पढ़ क्या पूछ रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, ऑलवेज रीड ए 4 ऑप्शन, चारों ऑप्शन को जरूर पढ़ना है मेरे भाई। उत्तर तुम्हारा दिल करे तो ए दे देना, लेकिन ये कभी मत करना कि क्वेश्चन पढ़ा और पढ़ते ही ए टिका दिया, क्वेश्चन पढ़ा और पढ़ते ही ए टिका दिया। नहीं, चारों ऑप्शन पढ़ फिर उत्तर ए दे देना, कोई दिक्कत नहीं है, बी दे देना, सी दे देना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, क्वेश्चन अटेंड करने के बाद जो थर्ड राउंड करोगे उस टाइम में कभी भी आंसर को चेंज मत करना। अगर तुम 500% श्योर हो कि सर मैं 500% श्योर हूं, कर्सर नहीं घुमा, क्लिक नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो उत्तर चेंज करना, उत्तर चेंज मत करना। ध्यान रख लेना, यहां मैं क्या बोल रहा हूं, लास्ट में आपको आंसर चेंज नहीं करना है। लास्ट में आंसर क्या नहीं करना है, चेंज नहीं करना है। अरे नहीं करना है, वरना ये आपके सिलेक्शन को हटाएगा। अगर 20 एक मिनट आंसर चेंज कर दिया ना तो पूरी रैंक से बाहर आ जाओगे। क्लियर है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, कई बच्चे सोचेंगे सर कंपटीशन बहुत हार्ड है, तो नर्सिंग ऑफिसर का कंपटीशन बहुत इजी है। नर्सिंग ऑफिसर का कंपटीशन बहुत इजी है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर मैं बोलूं तो लगभग आपके मेरे दोस्तों लगभग 4300 पोस्ट है। अरे कितनी पोस्ट देखने को मिल रही है, 4300 पोस्ट है, और लगभग 1,35,000 के आसपास फॉर्म भरे गए हैं। अरे कितने देखने को मिल रहे हैं, इकाई, दही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। अरे 1,35,000 के आसपास फॉर्म भरे गए, और अगर मैं इसको इससे काटूं, इससे इसको काट दिया, और लगभग आपका क्या देखने को मिल रहा है, 1350 में 43 का भाग लगा दूंगा। अरे कितना देखने को मिलेगा, 40 का लगाया, तो कुल मिलाकर के 7 से 8 बंदों के बीच में एक पोस्ट का कंपटीशन है। तो आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। अरे तुम्हें यह सोचना है मुझे तो दुनिया में सिर्फ 7 में से फर्स्ट आना है, मुझे इतना लोड नहीं लेना है, और आपकी श्योर शॉट जो आपकी सीट है वो फाइनल है। क्लियर है? तो अपना कंपटीशन बहुत इजी कंपटीशन है, ज्यादा कंपटीशन नहीं है, ध्यान रखिएगा। अरे ज्यादा कंपटीशन वाली चीज नहीं देखने को मिलेगी। इस पेपर की इस स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। एग्जाम सेंटर पे जाने से पहले अपने माता पिता का आशीर्वाद
आशीर्वाद लेके जरूर जाना है। खुद से यह वादा करना है कि मेरा तो सिलेक्शन होगा, डेफिनेटली होगा, लेकिन यह मत सोच लीजिएगा कि यह मेरा पेपर आखिरी है। दुनिया का हर पेपर आपकी जिंदगी का पहला पेपर होता है, कभी आखिरी पेपर नहीं होता। और माता पिता से जब आशीर्वाद लेके जाएंगे तो कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। आप सारे के सारे विद्यार्थी कल के लिए 360 डिग्री के गूगल स्टूडेंट थे, हो, रहोगे, और आप सारे के सारे सिद्धार्थ हो। घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आपको यह सोचना है कि सब मैं रोजमर्रा जिंदगी के अंदर अगर मैं एग्जाम को उसकी औकात दिखा सकता हूं तो क्या मैं कल एग्जाम को औकात नहीं दिखा सकूं? दिखा सकेंगे। मैंने 360 डिग्री की शुरुआत ही इससे लिखी थी कि सारे सब्जेक्ट को एक साथ लपेट के आपको सिखाया जाए, वो चीज आप सीख चुके हो। तो कृपया करके आज अफरा तफरी की चीजें नहीं पढ़नी है। कोई कॉमन सी चीज के कोई डाटा वाटा देख रहे हैं तो जरूर आधे घंटे देख लेना, 1 घंटे देख लेना, सोते टाइम देख लेना या सुबह उठ के देख लेना। उससे ज्यादा चीजें नहीं पढ़नी है, उससे ज्यादा चीजें नहीं पढ़नी है। 2-4 डाटा अगर कोई शॉर्ट फॉर्म में आपने 5, 7, 10 पेज का कोई भी नोट्स प्रिपेयर कर रखा है तो पढ़ लो, और नहीं है तो आराम से गाने सुनो, मूवी देखो, नींद लो, दोस्तों से पॉजिटिव दोस्त है तो बात करना, वरना फोन आज किसी का मत उठाना। आज ये वो कहते हैं ना, यही रात आखिरी, यही रात आखिरी देखने को मिल रही है, कत्ल वाली रात है। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा, अनाप शनाप से नेगेटिव पर्सन के दोस्तों के फोन नहीं उठाने। आज बात करो तो अपने सीनियर से जरूर बात करना जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। मैं वादा करता हूं कि वो तुम्हें यही बोलेंगे कि मेरा भी हुआ, तेरा भी होगा। सीनियर जो सिलेक्टेड बंदे हैं वो क्या बोलेंगे कि मेरा भी हुआ, आपका भी होगा। और आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, कृपया आज मुझे फोन मत कीजिएगा। पिछले 3 दिनों से इतने ज्यादा आप लोगों के फोन आ रहे हैं कि मुझे खुद को गिल्टी महसूस हो रहा है कि मैं आप लोगों के फोन नहीं रिसीव कर पा रहा हूं, मैसेज के जवाब नहीं दे पा रहा हूं। क्लियर है? आप सबको इसीलिए मैंने ऑफिशियल लैंग्वेज में मोटिवेट कर दिया है। आप सबके लिए यही तमाम मोटिवेशन रहेगा। फिर भी अगर किसी भी परिवार, किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ होती है, उत्कर्ष परिवार आपके लिए दिलो शान से खड़ा रहेगा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीजें कल आपको यही महसूस करना है कि सर हमारे साथ में, और हम बेहतर से बेहतरीन करके दिखाएंगे, क्योंकि हमने बहुत लंबे संघर्ष से मेहनत की है। अपनी कोई मेहनत एक दिन की नहीं है, और इतने लंबे टाइम से मेहनत की है, इसका मतलब इसका परिणाम बढ़ चढ़ करके बोलेगा। वो कहते हैं ना, जिंदगी में तुम्हें बहुत गम मिलेंगे, कभी ज्यादा तो कभी कम मिलेंगे। अरे जब भी जरूरत हो तो दिल से पुकार लेना, कोशिश करेंगे हर मोड़ पे तुम्हें हम मिलेंगे। तो अपने मिडल वॉल की तरफ आवाज करके आराम से उत्तर पूछ लेना, तुम्हें उत्तर जरूर महसूस होगा, दिल की धड़कने महसूस, क्योंकि अपने विद्यार्थियों के साथ में जो हमारे तार जुड़े हुए हैं वो दिल से तार जुड़े हुए हैं। आपको एग्जाम के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। सारे के सारे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर कल एज ए नर्सिंग ऑफिसर के रूप में अपनी पोस्ट के लिए जी तोड़ मेहनत का परिणाम लाने की कोशिश करेंगे। और कल को सिर्फ एक एग्जाम मानना है, जिंदगी के अंदर यह कोई बड़ा टफ नहीं है। ध्यान रखिएगा, एग्जाम को एग्जाम तक मानना है, यह कोई हमारी लाइफ को डिफाइन नहीं करता है कि होगा या नहीं होगा। अरे यार अब नहीं होगा तो आगे होगा, पहली बार डेफिनेटली होगा। बाकी एग्जाम कभी अपनी लाइफ की सिचुएशन को डिफाइन नहीं करता। और अपना टारगेट नॉरसेट नहीं, अपना टारगेट सरकारी कर्मचारी बनना है। जब तक सरकारी कर्मचारी नहीं बनेंगे जी तोड़ मेहनत करेंगे। समझ पा रही है मेरी बात? क्लियर है? आप दुनिया में यूनिक हो और आपको अपनी पोस्ट को सिक्योरिटी के लिए जाना है तो आराम से बढ़िया तरीके से अपना बेहतरीन, आपको यह सोचना है कि मेरा परफॉर्मेंस कैसा है, मैंने जितना पढ़ा मैंने बस वो परफॉर्म कर दिया, दैट्स ऑल। बाकी सब क्या है, भगवान अच्छा करता है, ये मेरी गारंटी है। वो कहते हैं ना, ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता। अरे जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को अपने लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्तों, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। आप पहले भी विजेता थे, आज भी विजेता हो, आगे भी विजेता रहोगे। यू आर द रियल चैंपियन ऑफ आवर लाइफ। और कल तुम्हारे चेहरे से, सेंटर से बाहर निकलोगे तो 360 डिग्री का नाम और तुम्हारे चेहरे पे हंसी जरूर आएगी, क्योंकि इसके लिए मैं खुद बोल सकता हूं कि मैंने इतनी जीतोड़ मेहनत की है कि उसका परिणाम बोलेगा। कल तुम लोगों का एग्जाम नहीं, कल हमारी परीक्षा होगी कि हम लोगों ने आपको जो पढ़ाया है उसका परिणाम बढ़ चढ़ करके बोलेगा। आप लोगों का प्यार और विश्वास उत्कर्ष परिवार के साथ में इसी प्रकार से बना के रखिएगा। पूरे जोश जुनून के साथ में जाना है। आपका कॉन्फिडेंस ही, आपकी चेहरे की चमक ही, आपका विश्वास ही, आपका मोटिवेशन ही, आपकी लैंग्वेज, आपकी बॉडी लैंग्वेज ही, और आपका नॉलेज कंसेप्ट लॉजिक और रैशनल होगा, वो दुनिया से अलग आपको रिप्रेजेंट करेगा और आप नर्सिंग ऑफिसर बनके हमारे साथ में काम करके दिखाओगे। क्लियर है? एक बार फिर से आपके बड़े भाई छोटे भाई की तरफ से आपको बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। अपना बेहतरीन कीजिएगा, रिलैक्स रहेगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जितना तुम्हें आता है तुमसे ज्यादा किसी को नहीं आता, और जो तुम्हें नहीं आता वो पूरे विश्व में किसी को नहीं आता है। तो हंसते